अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कॉनिक सेक्शन पे तीसरा लेक्चर है। दो लेक्चर हम पहले दे चुके हैं। एक लेक्चर हमारा पैराबोला पे हुआ था, दूसरा लेक्चर हमने इलिप्स के ऊपर दिया था। आज तीसरा लेक्चर भी हमारा इलिप्स के ऊपर होगा। आज हम इस इलिप्स के बारे में बहुत सारे फार्मूलाज कंडीशन बताएंगे जो मतलब पेपर में एमसीक्यूज के हिसाब से या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम आपका इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले ना हम इस फिगर को देखते हैं कि इस फिगर में हमने क्या क्या पढ़ा था, फिर हम उसके कुछ फार्मूला कुछ कंडीशन निकालते हैं। अब अगर हम इस इलिप्स की बात करें तो हम बोलेंगे इस इलिप्स का जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग एक्स एक्सिस है और जो माइनर एक्सिस है वो अलोंग वाई एक्सिस है। जिस एक्सिस पे फोसाई के पॉइंट लाई करेंगे ना वो एक्सिस कहलाता है मेजर, और फोसाई को जो लाइन परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है एट अ सेंटर वो आपके पास कहलाता है माइनर एक्सिस। अब ये मैंने एक इलिप्स बनाया हुआ है, तो इस इलिप्स के दो एंड पॉइंट होते हैं जिसको हम वर्टिसेस कहते हैं। मेजर एक्सिस के दो एंड पॉइंट जिसको हमने ए का नाम दिया ए बराबर है ए कॉमा जीरो के, और इस वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए डैश बराबर है माइनस ए कॉमा जीरो के। जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं वर्टिसेस, और जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं कोवर्टिसेस। तो यहाँ से लेके सेंटर से लेके ए तक के डिस्टेंस को मैंने ए का नाम दिया है, और सेंटर से लेके ए डैश को मैंने माइनस ए का नाम दिया है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस वाले पॉइंट को हमने नाम दिया है बी, और ये कहलाता है को वर्टिसेस, और बी वाले पॉइंट को नाम दिया जीरो कॉमा बी के बराबर, इस वाले को नाम दिया बी डैश बराबर है जीरो कॉमा माइनस बी के बराबर। सबको मालूम है एक्स एक्सिस पे वाई वाला पॉइंट जीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स वाला पॉइंट जीरो होता है। अब सेंटर से लेके कुछ डिस्टेंस पे फोसाई के दो पॉइंट होते हैं, एक इस तरफ होता है एक इस तरफ होता है, पर जो फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो वर्टिसेस से कम होता है हमारे पास। तो हमने कह दिया ये जो पॉइंट है जिसको हमने एस का नाम दिया ये वाला पॉइंट कहलाएगा फोकस। तो पहला जो फोकस का पॉइंट होता है वो बराबर होता है ए ई कॉमा जीरो के। दूसरा वाला जो फोकस है जिसको हमने एस डैश का नाम दिया है, और दोनों फोकस का सेंटर से डिस्टेंस बराबर आता है, तो इसको हमने नाम दे दिया माइनस ए ई कॉमा जीरो के बराबर। कहीं कहीं पे किताबों में लिखा हुआ है ए ई की जगह उसने सी का जीरो लिया होता है, वो इसलिए लिखा होता है कि ए ई बराबर होता है सी के, तो ये दोनों बातें बराबर है। अगर कोई बच्चा ए ई की जगह सी लिख दे या सी की जगह ए ई लिख दे तो आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। और इसी तरीके से हमारे पास दो डायरेक्ट्रिक्स बनती हैं जिसको हम कहते हैं कि एक डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगी एक डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगी। सबसे बड़ा डिस्टेंस सेंटर से डायरेक्ट्रिक्स का होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले ली है, दूसरी वाली डायरेक्ट्रिक्स मैंने यहाँ पे ले ली है, और इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स का सेंटर से डिस्टेंस भी क्या आता है इक्वल आता है, बराबर आता है। तो इस वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं, कोई भी नाम देते हम एम का नाम दे देते हैं, तो ये बराबर है ए अपॉन ई कॉमा जीरो के बराबर है। और ये जो पॉइंट होता है जिसको मैंने एम डैश का नाम दिया ये बराबर होगा माइनस ए अपॉन ई कॉमा जीरो के बराबर। ये तो हमने फिगर बना दी, और मजीद इसमें हम दो लेटर सेक्टम भी खींच सकते हैं। दोनों लेटर सेक्टम को मिला के हम कहते हैं लेटरिया रेक्टा। तो ये एक परपेंडिकुलर लाइन मेजर एक्सिस पर ड्रॉ करा दी अलोंग फोकस, उस लाइन के ऊपर फोकस का पॉइंट भी लाया करेगा, और एक लेटर सेक्टम ये बना दी। इस लेटर सेक्टम की जो लेंथ होती है ना वो बराबर होती है टू बी स्क्वायर अपान ए के बराबर, ये भी होती है टू बी स्क्वायर अपान ए के बराबर। ये भी आपको बताऊंगा कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम टू बी स्क्वायर अपान ए के बराबर किस तरीके से होती है। अब मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस फिगर में हमारे पास बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं जो शायद हमें मालूम नहीं होते, तो वो सारी कंडीशन सारे फार्मूले मैं ऊपर लिखता रहूँगा। तो अब मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर मैं इस इलिप्स की बात करता हूँ तो इस इलिप्स से सबसे पहले मैंने ये बोल दिया है कि जो सेंटर का पॉइंट है वो सेंटर हम आपका कहाँ लाया करेगा जीरो कॉमा जीरो के ऊपर। और दो एक्सिस होते हैं, एक होता है मेजर एक्सिस एक होता है माइनर एक्सिस। जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है वो मेजर एक्सिस होता है, उस मेजर एक्सिस के ऊपर फोकस का पॉइंट भी लाया करता है। अभी इस फिगर में मेजर एक्सिस एक्स के ऊपर है माइनर एक्सिस वाई के ऊपर है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेजर एक्सिस वाई पे आ जाएगा माइनर एक्सिस एक्स पे आ जाएगा। तो वो फिगर हमारे पास हॉरिजेंटल नहीं बनेगी, वो फिगर हमारे पास बन जाएगी वर्टिकल इलिप्स बन जाएगा हमारे पास। अब अगर आपसे ये पूछ ले कि मेजर एक्सिस की बात करें तो हम ये बता देंगे कि मेजर एक्सिस की जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी y इक्वल टू जीरो के बराबर, क्योंकि जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ पे बन रहा है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे y वाला पॉइंट क्या होता है जीरो। और इसी तरीके से हम बात करें कि माइनर एक्सिस की, तो जो माइनर एक्सिस है वो कहाँ पे बनेगा हमारे पास, जिसको हम बोलेंगे माइनर एक्सिस बनेगा हमारे पास x इक्वल टू जीरो के ऊपर।
अब मैंने आपको बता दिया सेंटर 0,0 है, मेजर एक्सिस हमारे पास y इक्वल टू 0 है, माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0 है। अगर आपसे पूछ लिया कि मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, तो मेजर एक्सिस का मतलब है ए से लेके ए डैश की जो लेंथ होती है वो मेजर एक्सिस होता है। तो मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ होती है वो टोटल लेंथ बराबर होती है 2a के बराबर। और अगर कोई आपसे पूछे कि माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ कितनी होती है, तो हम बोलेंगे माइनर एक्सिस बी से लेके बी डैश के बराबर है। सेंटर से लेके बी वाले डिस्टेंस को मैंने बी का नाम दिया है, सेंटर से लेके बी डैश को मैंने माइनस बी का नाम दिया है। अगर मैं दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास 2b के बराबर आ जाएगा। अब ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन भी पता चल गई, हमें ये भी पता चल गया कि मेजर कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे, माइनर कहाँ बन रहा है, वाई एक्सिस पे। इसकी लेंथ आ गई 2a के बराबर, इसकी लेंथ आ गई 2b के बराबर। अगर आपसे पूछे कि सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, तो टोटल मेजर एक्सिस अगर 2a के बराबर है तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ a के बराबर आ जाएगी, और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ b के बराबर आ जाएगी। अब अगर हम फोसाई की बात करते हैं तो हमारे पास दो फोकस होते हैं जिनको हम फोसाई कहते हैं। फोसाई के पॉइंट हमारे पास हमेशा मेजर एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। तो मेजर एक्सिस अगर एक्स पे बन रहा है तो फोसाई के पॉइंट भी क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे होंगे, जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे। तो हमने फोसाई के पॉइंट को नाम दे दिया ए ई कॉमा 0 के बराबर, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 बोल दिया। हमने प्लस माइनस इसलिए बोला कि दो फोसाई होते हैं, एक प्लस का होता है और एक क्या होता है, माइनस का। इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख देते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0 के बराबर, क्योंकि ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि कोई बच्चा ए ई की जगह सी भी लिख सकता है, सी की जगह ए ई भी लिख सकता है। इसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट इसकी इक्वेशन की बात करें कि इक्वेशन ऑफ डी टी एक्स, शॉर्ट फॉर्म में हम डायरेक्ट इसको डी टी एक्स कहते हैं, तो इसकी हमारे पास दो इक्वेशन आती है, एक्स की आती है, यहाँ पे भी एक्स की बनेगी, यहाँ पे भी एक्स की बनेगी। तो इसकी इक्वेशन आएगी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई के बराबर आएगी। ये तो वो बातें हैं जो हम आपको किताब में लिखी है, इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब अगर हमें ये भी मालूम है कि मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट होते हैं उसके हम कहते हैं वर्टिसेस, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट होते हैं कोवर्टिसेस। तो अगर हम वर्टिसेस की बात करते हैं तो वर्टिसेस हमारे पास क्या आएगा, वर्टिसेस आएगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ए कॉमा 0 के बराबर। और कोवर्टिसेस हमारे पास आ जाएगा कोवर्टिसेस, तो कोवर्टिसेस हमारे पास आ गया 0 कॉमा प्लस माइनस बी के बराबर। अगर हम लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया भाई ये पूरी लेंथ कहलाती है लेटर सेक्टम, और ये भी लेटर सेक्टम, दोनों की लेंथ बराबर आती है। तो लेंथ ऑफ एल आर का मतलब होता है लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की टोटल लेंथ बराबर होती है 2b² अपॉन ए के बराबर। अगर आपको ए मालूम हो, बी मालूम हो, तो आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आप निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे 2b² अपॉन ए के बराबर। अब दूसरी बात ये होती है कि जो लेटर सेक्टम हमने बनाया हुआ है इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, इसको हमने भले L1 का नाम दे दिया, इसको हमने L2 का नाम दे दिया। अगर कोई बच्चा ये पूछे कि बताओ एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम क्या होंगे, तो पहले ये देखोगे जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम जो लाइन बन रही है ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है। जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसमें कभी भी एक्स का डिस्टेंस सही नहीं होता। तो हमें ये तो मालूम है कि ये वाला पॉइंट होगा ए ई कॉमा वाई का कुछ ना कुछ पॉइंट आएगा। इसी तरीके से L2 का भी क्या आएगा, ए ई कॉमा वाई का भी कुछ ना कुछ आएगा। हमें तो ये चेक करना है कि इसके जो एंड पॉइंट होंगे वो क्या आएंगे। अगर हम एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम की बात करते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, तो इसके टोटल 4 पॉइंट बनते हैं। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, इसी तरीके से तीसरा ये बन जाएगा, चौथा ये बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ L इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई कॉमा, यहाँ पे लिख दिया b² अपॉन ए के बराबर, और यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा देता हूँ। अब देखो ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस है, ये टोटल 4 पॉइंट बना के देंगे आपको। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्थ वाले में x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो ये 4 पॉइंट आ गए किसके, एंड पॉइंट ऑफ द लेटर सेक्टम। अब अगर हम पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें वो भी ठीक है, पर उससे पहले एसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इलिप्स के अंदर एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से छोटी होती है। तो एसेंट्रिसिटी हमारे पास टोटल मिला के 3 फार्मूले हो सकते हैं, 3 में से आप कोई सा भी फार्मूला यूज़ करोगे सबसे आंसर सेम आएगा। तो पहला तो फार्मूला बनता है E इज इक्वल टू
सी अपॉन ए के बराबर। और ये फार्मूला हमने कहाँ से निकाला है, इस जगह से निकाला है। मैंने भी आपको ये बताया था कि ए ई बराबर होता है सी के। तो अगर आप ई की वैल्यू निकालोगे तो ए को सी से डिवाइड करा दोगे तो पहला फार्मूला बन गया ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए के बराबर। दूसरा फार्मूला बनता है ई इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। जो आंसर इससे आएगा वही आंसर इससे आएगा। अगर मैं इस ए स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड पे लिख दूं तो बन जाएगा ई इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तीनों फार्मूले किसके होते हैं, एसेंट्रिसिटी के। आपकी मर्जी है कोई सा भी फार्मूला यूज करो, तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। इन तीनों फार्मूले से आप एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो और तीनों का आंसर सेम आएगा। अब अगर कोई बच्चा पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करे, जिस तरीके से हम सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे होता है, तो हम ये कहते हैं कि सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा के बराबर। अब इस सर्किल की तो इस इलिप्स की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के। हमें तो इस सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन चाहिए जो इस इलिप्स की इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो मैंने इक्वेशन लिख दी यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर होता है 1 के। अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन की बात करें, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स इजिकल टू ए कॉस थीटा और वाई इजिकल टू बी साइन थीटा के बराबर होता है। अगर कोई बच्चा इधर x की जगह a cos थीटा पुट करे, y की जगह b sin थीटा पुट करे, तो ये पूरी इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि इलिप्स की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो x इजिकल टू a cos थीटा के बराबर होती है, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं x इजिकल टू a cos थीटा, y इजिकल टू b sin थीटा के बराबर। अब अगर मैं ये पूछूं कि भाई इस इलिप्स के ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं वर्टिसेस के ऊपर, तो बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर मैं वर्टिसेस के ऊपर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो एक टेंजेंट ये बन सकता है, दूसरा टेंजेंट ये बन सकता है। ये वर्टिसेस के ऊपर मैंने टेंजेंट बनाया, दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं वाई एक्सिस के। तो इन दोनों टेंजेंट की जो इक्वेशन बनेगी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, अगर मैं वर्टेक्स पर टेंजेंट बनाऊंगा तो उसकी इक्वेशन बनेगी एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ए के बराबर। क्योंकि जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है वो एक्स को काटते हुए जाती है, और एक्स को किस डिस्टेंस पर काट रही है, ओरिजिन से ए के बराबर, और इधर किस डिस्टेंस पर काट रही है, माइनस ए के बराबर। तो इसका मतलब है टेंजेंट एट वर्टेक्स, जो वर्टेक्स के ऊपर टेंजेंट बनेगा उसकी इक्वेशन हमारे आ गई एक्स इजिकल टू प्लस माइनस ए के बराबर। और अगर कोई बच्चा टेंजेंट खींचे को वर्टिसिस के ऊपर, तो वो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। जो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है वो y को काटते हुए जाएगी, और y को किस डिस्टेंस पर काट रही है, b पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट एट कोवर्टिसेस, अगर कोवर्टिसेस पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू प्लस माइनस b के बराबर। ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है, क्या क्या नहीं आएगी। और दो तीन बातें और ये भी बता सकता हूँ मैं इसमें मज़ीद। और अगर कोई बच्चा इस इलिप्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ले ले, ये पॉइंट हमने ले लिया जिसको हमने पी का नाम दे दिया x, y के बराबर। अगर किसी भी पॉइंट का अगर हम फोकस से डिस्टेंस निकालते हैं तो ये डिस्टेंस कहलाता है फोकल डिस्टेंस, ये इसको हम कहते हैं फोकल रेडियस। और एक से ज़्यादा डिस्टेंस आ जाए या एक से ज़्यादा रेडियस आ जाए, जैसे s से लेके p का डिस्टेंस और p से लेके s डैश का डिस्टेंस, ये दो अलग अलग डिस्टेंस आ गए। इसको भी मैं रेडियस बोल सकता हूँ, इसको भी मैं रेडियस बोल सकता हूँ। इसको हम बोलेंगे फोकल रेडियस, इसको भी हम बोलेंगे फोकल रेडियस। अगर एक से ज़्यादा फोकल रेडियस आ जाए तो हम उसको कहते हैं फोकल रेडिया। अगर कोई भी बच्चा इस इलिप्स के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले बाउंड्री पे, अगर उस पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस निकाल के सम निकाले, जिसको हम लिखते हैं कि सम ऑफ फोकल रेडिया है। सम ऑफ फोकल रेडिया का मतलब है किसी भी पॉइंट का दोनों फोकस अगर हम रेडियस निकालते हैं, जिसको हम लिखते हैं एस पी प्लस का एस डैश पी, उसका हमेशा आंसर बराबर आता है 2a के बराबर। 2a का मतलब है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर। मतलब इन दोनों के डिस्टेंस का जो सम आएगा ना,
तो अगर मैं इसको दोबारा खोलूँगा तो वो डिस्टेंस ए और ए डैश पे जाके चल जाएगा। मतलब जितना डिस्टेंस ये वाला होगा ना, उतना ही इस इलिप्स के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट उठाएं, उस पॉइंट का अगर मैं दोनों फोकस से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो हमेशा 2a का मतलब है ए से लेके ए डैश तक के डिस्टेंस के बराबर आएगा हमेशा। और अगर कोई बच्चा ये बोले सर आप मुझे बताओ इन दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस क्या आएगा, जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन फोसाई की बात करता हूं, जिसको मैं मजीद यहाँ पे लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, तो दोनों फोकस के दरमियान डिस्टेंस सेंटर से लेके ये वाला फोकस का डिस्टेंस आ रहा है ए ई, और ये वाला भी ए ई आ रहा है पर नेगेटिव है, दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा तो वो बराबर आ जाएगा 2AE के बराबर। और अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं, सेंटर से लेके ये वाले डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बराबर है A/E के, सेंटर से लेके इस वाले डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बराबर है -A/E कामा 0 के। अगर मैं टोटल का डिस्टेंस निकालूंगा तो टोटल का डिस्टेंस एक ये वाला दोनों को प्लस करूंगा तो बन जाएगा 2A/E, जिसको हम मजीद ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई बराबर आएगा 2A/E के बराबर। ये सारी बातें थी इस इलिप्स के अंदर जो हमने बताई है, इनमें से कोई सी भी बात आ सकती है। आपसे वो एंड पॉइंट ऑफ लेटर सेक्टम पूछ ले, लेटर सेक्टम का फार्मूला पूछ ले, कोवर्टिसेस पूछ ले, वर्टिसेस पूछ ले, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोसाई, माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ, माइनर एक्सिस की मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ, माइनर एक्सिस कहाँ पे बनेगा, मेजर कहाँ बनेगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन, टेंजेंट वर्टेक्स पे बनाओ, कोवर्टिसेस पे बनाओ, या हम ये बोल सकते हैं कि सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, फोकल एरिया है उसका आंसर क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इस इलिप्स के ऊपर आएगी। आज के लिए हम इतना ही है, अगले लेक्चर में हम इलिप्स की दोबारा बात करेंगे, पर वो इलिप्स जिसका सेंटर अगर ओरिजिन पे नहीं होगा तो उस इलिप्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, हम उसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज यहाँ तक ये तमाम बच्चे इसको अच्छे तरीके से देख लें, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर कोई चीज़ ना समझ आए आप मुझे कमेंट करोगे तो इंशाल्लाह मैं कमेंट में आपको बता दूँगा। जज़ाकल्लाह।